हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। फिर से हम लोग उपस्थित हो गए हैं साइंस के जो है प्रश्न को लेकर, जिसमें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, 40 प्रश्नों के हम लोग जो है सेट के माध्यम से देख रहे हैं। यह कहाँ से देख रहे हैं? तो प्लेटफॉर्म का जो आपका नया बुक जो आया हुआ है 6 से 8 जो है गणित और विज्ञान का, उसी सेट में, जिसमें 18 सेट दिया हुआ है, जिसमें हम लोग जो है अभी तक जो है 2 सेट को हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस सेट को जो है नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से जो है बीपीएससी टीआरई जो है साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से 1 बाय 1 करके देख लीजिए। आज हम लोग का जो है सेट नंबर कौन सा होगा? तो सेट नंबर हम लोग 4 देखने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और वीडियो पर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जहाँ भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ जो है उसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोई गैस बॉयल के नियम का पालन करे तो उसके लिए पी व पी के बीच ग्राफ कौन सा होगा? तो ग्राफ कौन सा होगा? तो आपका जो है ग्राफ पी अक्ष के समांतर सररेखा होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि आपको एन एक समान तारे दी गई है, प्रत्येक तार का प्रतिरोध आर है। जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध एक्स आता है। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा? तो आपका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो एन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक एन के माध्यम में जाती है। अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है, तो आपतन कोण क्या हो जाएगा? आपतन कोण क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी 2 cos इनवर्स जो है n/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि एक तुल्यकालिक रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परावर्तित करता है तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रमों का क्या करता है? संचार करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें बताना है, विकल्प में बताना है क्यों करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और कह रहा है ऑप्शन सी में क्या? परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी दक्ष अक्ष के परितः घूर्णन काल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है, यानी कौन सा गलत है, ठीक है। कौन सा गलत है? तो किसी बर्तन में भरे द्रव का दाब सभी बिंदुओं पर समान रहता है। कि ऑप्शन नंबर बी किसी क्षैतिज तल में द्रव का दाब सभी बिंदुओं पर समान रहता है। कि ऑप्शन नंबर 3 किसी तल पर द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें आपका जो है गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? अशुद्ध आंसर। इसमें 1 नंबर जो है अशुद्ध है कि किसी बर्तन में भरे द्रव का दाब जो है सभी बिंदुओं पर समान रहता है, यह कथन अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन कि एक समान वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। कब किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा, ठीक है। जब दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का वेग जो है घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। इसका विरल माध्यम में वेग इसके सघन माध्यम से वेग से क्या होता है? 2 गुना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण होना चाहिए। आपतन कोण क्या होना चाहिए? 20 डिग्री से बड़ा होना चाहिए कि 30 डिग्री से बड़ा होना चाहिए या 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 30 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया दिया गया है 2GH2+ प्लस एसिड का 2+ प्रोडक्ट में क्या होता है? उत्पाद में A+B में उत्पाद A और B कौन सा होगा इसमें से? तो ऑप्शन नंबर इसमें उपयुक्त में से जो है 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अर्जेंटाइड से सिल्वर धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? कौन सा विधि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर संकर लवण बनाकर, ऑप्शन नंबर सी संकर लवण बनाकर जो है निष्कर्षण कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो सीमेंट में जिप्सम जो है सीमेंट के जमने की दर को धीमी करने के लिए जिप्सम में आता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसमें नाभिकीय अभिक्रिया है दिया हुआ है, ठीक है। सही नाभिकीय अभिक्रिया कौन है इसमें से? A B C 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही आपका इसमें हो जाएगा बी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है और नाइट्रोजन और क्लोरीन है। यौगिक को सोडियम धातु के साथ संगलित करने पर कौन सा पदार्थ बनते हैं? तो कौन सा पदार्थ बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 NaCN और NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा। अगला फिर रिएक्शन दिया हुआ है कि CH3CH2OH, ठीक है, सोडियम के प्रेजेंस में क्या होता है? A बनाता है और फिर CH3I के प्रेजेंस में B बनाता है। तो यह अभिक्रिया के किस क्रम में उत्पाद B है?
कौन से क्रम में उपस्थित भी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। CH3 CH2O CH3 जो है इसी क्रम में जो है उत्पाद भी है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या घटने के अनुसार है, इसमें ऑप्शन में बताना है, तो घटने का अनुसार जो है ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन कि कोशिका चक्र किस क्रम में होता है, कोशिका चक्र किस क्रम में होता है, तो कोशिका चक्र जो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी G1 S G2 तथा M प्रावस्था में होता है। साबुन व सौंदर्य प्रसाधन बनाने में प्रयुक्त होने वाले सुगंधित लाइकेन क्या है, तो सुगंधित लाइकेन जो है क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए एवर्निया तथा रामालीना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, सही मिलान करना है, कौन सा सही है इसमें, पान आरोही जड़े की बरगद शकरकंद की स्तंभ मूल बरगद, तो इसमें आपका कौन सा मिलान सही है, तो पान जो है आरोही जड़े जो है ऑप्शन सही है। यदि समुद्र तट पर रहने वाला कोई व्यक्ति लगभग 8000 फुट ऊंचे पहाड़ पर रहने लगे तो 15 दिन के बाद उसके रुधिर में क्या परिवर्तन आएगा, मैंने क्या होगा उसके रुधिर में, ठीक है, तो कौन सा परिवर्तन था, तो लाल रुधिर अधिक हो जाएंगे तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑरन्थीन चक्र में आर्जिनेज एंजाइम का प्रयोग किस चरण में होता है, ठीक है, किस चरण में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्जिनिन ऑरिन्थीन में। यदि नेत्रों के सामने प्रकाश का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है, तो पुतली क्या होगा आपका सिकुड़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों को जीवों के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है, तो निम्न में से कौन से प्रभाव जो है पराबैंगनी किरणों से होते हैं, ठीक है, तो एक से इसमें अधिक हो जाए, यानी इसमें सभी हो जाएगा, डीएनए में परिवर्तन, चर्म कैंसर और सफ़ेद अंधापन जो है, तो एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से हरी खाद के स्रोत कौन से हैं, हरी खाद के स्रोत है, तो हरी खाद के कौन सा स्रोत हो जाएगा, तो हरी खाद का स्रोत हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा, मैंने एक से अधिक हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ जो है सार्वत्रिक तापमान माने तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, तो कौन नहीं करेगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है योगदान नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रिपल एंटीजन एक वैक्सीन है जो निम्न में से किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो टीटेनस के लिए, खांसी और डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कंडरा किसको जोड़ती है, तो कंडरा जो है ऑप्शन नंबर सी या पेशी और हड्डी को जोड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरो को पारदर्शी तेल में डुबाने पर उसकी चमक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो चमक जो है कम कर देता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे एक कृत्रिम उपग्रह के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है, यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड इससे लटका दिया जाए तो इसका पठ्यांक क्या होगा, क्या होगा, तो पठ्यांक जो है 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आपके पास ग्लिसरीन, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल तथा पानी जैसे तरल पदार्थ उपलब्ध है, यदि प्रकाश की किरण इनमें से किसी माध्यम में एक कोण पर प्रवेश करती है तो सबसे अधिक विक्षेपण किसमें होगा, किसमें होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ग्लिसरीन में जो है सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गोला 4 असमान भागों में काट दिया जाता है, माने भागों में फट जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित रहता है, तो आपका जो है संवेग इसमें संरक्षित होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देता है, तो आपका HCl जो है नीला लिटमस को लाल कर देगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। एसिड की क्षमता के किसके क्रम में बढ़ती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, HF, HCl, HBr और HI के क्रम में जो है बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वास को नियंत्रित करने का केंद्र स्थित है, कौन सा है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। कि पार्शिका फुफ्फुस का आवरण का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव डायाफ्राम की ऊपरी सतह को कवर करता है, कौन सा करेगा इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 डायाफ्रामिक फुफ्फुस। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, इनमें से बताना है कि कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तो आपका एंटीऑक्सीडेंट जो है सेकेरिन जो है नहीं है, कौन है, सेकेरिन। सेंट्रियोल किस प्रकार की प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, तो सेंट्रियोल जो है इसमें एक से अधिक जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है प्रोटीन से बना होता है।
इनमें से कौन सा हार्मोन पार्स नर्वोसा द्वारा स्रावित होता है? इसमें से कौन सा हार्मोन जो है पार्स नर्वोसा द्वारा स्रावित होता है? तो क्या हो जाता है? ऑक्सीटोसिन जो है पार्स नर्वोसा के द्वारा स्रावित होता है। दिल की धड़कन निम्न में से किससे शुरू होती है? तो ऐसे नोड से शुरू होती है, ऑप्शन नंबर बी। हृदय की धड़कन में आवेगों के संचरण का सही मार्ग निम्न में से कौन सा है? तो सही मार्ग जो है ऑप्शन नंबर बी है, एसए नोड, एवी नोड, एचआईएस, पुरकिंजी फाइबर का बंडल। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो है मनुष्य में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती रहती है? कौन सा है? तो इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जो है रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित करती है। ठीक है, और इसी के साथ जो है हम लोग का 40 क्वेश्चन का जो है हम लोग आज का वीडियो में देख लिए गए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट को ज़रूर बताइएगा, और फिर से बोला है कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अलग अलग ग्रुपों में जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं बीपीएससी वाले ग्रुप में, उन सभी को जो है इसको शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए नए सेट के साथ, तब तक वीडियो के लिए धन्यवाद।